स्वतः है चाचा जी हमारे सामने खड़े हैं, हरि सिंह बुद्ध, जो कि इनकी प्रतिमा यहाँ लगी हुई है। उसके बगल में चाचा जी की वाइफ हैं, और यहाँ चाचा जी के जो पिताजी हैं उनकी, जो कि गुजर चुके हैं, उनकी प्रतिमा यहाँ लगी हुई है। जय भीम सभी सम्मानित साथियों को। तो साथियों, आज मैं फिर से लाया हूं आपके लिए एक और नई वीडियो। तो आज का जो पार्क रहेगा वो है मथुरा के अंदर, गोविंदपुर गांव पड़ता है। मथुरा के अंदर गोविंदपुर गांव पड़ता है, वहाँ पे है ये बहुत खूबसूरत जो है पार्क है, और पास काफ़ी खूबसूरत प्रतिमा भी लगी हुई है। और हम इस प्रतिमा के साथ साथ हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ बुद्ध भगवान की भी प्रतिमा लगी हुई है। अंदर में आप गुमटी भी देख रहे हैं, ऊपर से लगने से तो गुमटी लगी। और इस पार्क की खूबी भी बताएंगे, इस पार्क की खूबी क्या क्या है। और पार्क काफ़ी खूबसूरत है, और इनके जो यहाँ जो निर्माण कराया गया है पार्क का जो निर्माण कराया गया 2015 में कराया गया। इनके जो निर्माण कराने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी भी यहाँ की प्रतिमा यानी कि एक स्टैचू लगे हुए हैं, तो हम उनको भी दिखाएंगे। तो इससे पहले आपको रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, ये है गोविंदपुर गांव के पास हर्षवर्धन बौद्ध विहार। तो हर्षवर्धन बौद्ध विहार में यहाँ पे एक अम्बेडकर पार्क बना हुआ है, और यहाँ के संस्थापक खुद स्वतः यहाँ पर हैं, और उनकी भी खुद की प्रतिमा लगी हुई है। काफ़ी खूबसूरत पार्क है, अंदर जाकर देखेंगे तो काफ़ी आनंद आएगा आपको। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। तो गाइस, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एंट्री, गेट से अंदर आ गए। अब गेट से अंदर आ गए हम, इसके बाद आपको देखिए ये पूरा सामने का फ्रंट का सीन आप देख रहे हैं। अगर आप बात करेंगे इस तरफ की, देखिए इस तरफ अगर बात कर, तो यहाँ पे बहुत अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, क्योंकि पार्क के अंदर पेड़ पौधे लगे रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि छाया वगैरह रहती है, लोग बैठने के इच्छुक होते हैं, छाया में बैठने के इच्छुक होते हैं। और यहाँ पार्क के अंदर अब आपको हम बताएंगे। तो साथियों, हमारे पास यहाँ पे चाचा खड़े हैं, और चाचा हमें मिले थे पार्क के अंदर बैठे हुए। चाचा यहाँ रहते हैं। चाचा, आपका नाम क्या है? हरि सिंह बौद्ध। हरि सिंह बौद्ध चाचा का नाम है। चाचा, आप कितने समय से यहाँ रहते हैं? ये मैंने 2015 में उद्घाटन हुआ है। अच्छा, आप तभी से रह रहे हैं यहाँ पे? 2015 में उद्घाटन हुआ था, तभी से चाचा यहाँ रह रहे हैं? तो मैंने ही बनाया होगा जी, आपने ही बनवाया है? ठीक है, चाचा ने ही बनवाया। बहुत सौभाग्य की बात है कि चाचा ने बनवाया, चाचा यहाँ रह रहे हैं। चाचा जी, हम आपसे पूछेंगे कि हमारे जो अभी सामने में ये मूर्ति देख रहे हैं, चाचा जी तो खोलेंगे जरा। सामने में हम ये 3 जो स्टैचू देख रहे हैं, हम इन तीनों के बारे में जानकारी लेंगे कि ये स्टैचू किनके हैं, क्यों लगाए गए थे, और इनके क्या क्या नाम है। सबसे पहले हम अपने चप्पलों को बाहर उतार देंगे, और चरण स्पर्श करते हुए हम अंदर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम, चाचा जी आप हमें बताएं, ये किनका फोटो है? ये आपके पिताजी हैं? अच्छा, पिताजी का नाम क्या था? छोटे लाल। देखिए यहाँ आप इनके पिताजी का फोटो लगा हुआ, छोटे लाल जो है अभी दिख नहीं रहा है, पीछे छुपा हुआ है, पीछे लिखा हुआ है। तो इनके ये पिताजी हैं। तो इसका जो निर्माण 2015 में आपने करवाया था? आपके पिताजी ने करवाया था? नहीं करवाया। पिताजी? अच्छा, आपने ही इनका निर्माण करवाया था यहाँ पे? क्या सोच के, क्या मतलब क्या थे? समाज की बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात है। आपके पास बेटा नहीं था? देखिए बेटा नहीं था, बेटी थी, इसलिए इन्होंने समाज को देखते हुए और चाचा जी ने इस पार्क का उद्घाटन किया। अभी बाद में देखेंगे, पहले यहाँ देखते हैं। ये ये आपका फोटो है। देखिए चाचा जी सामने खड़े हुए हैं, और चाचा जी के ये पिताजी हैं छोटे लाल जी, और इन्होंने अपना खुद का फोटो भी लगवा रखा है। मूर्ति काफी प्यारी मूर्ति है, बड़ी मूर्ति है। चाचा जी, लगभग इनकी जो प्राइस यानी पैसा, लगभग कितने पैसे में एक मूर्ति तैयार हुई होगी? 5 मूर्ति 2 लाख रुपए में। 5 मूर्ति 2 लाख रुपए में, यानी 3 तो आपकी ये है। ये कौन है? ये हमारे घर से सोनदेव। अच्छा, ये आपके घर से अभी हैं ये? हाँ, ये चाचा जी के घर से है। इनका नाम भी सोनदेव है, सोनदेव बौद्ध है। और ये चाचा खुद है हरि सिंह बौद्ध, जो कि यहाँ लिखा हुआ है हरि सिंह बौद्ध। और इनके चाचा जी के जो पिताजी हैं जो गुजर चुके हैं, उनका नाम छोटे लाल जी। तो वो यहाँ पे ऊपर में छोटे छोटे अक्षरों में। चाचा जी, हम चाहेंगे कि आप साफ अक्षरों में लिखवा दें नाम। अच्छा। हाँ, थोड़ा दिखने में अच्छा रहेगा ना, तो हम दोबारा प्रिंट करा लो। अच्छा जी, दूसरा कहते हैं। स्वतः है चाचा जी हमारे सामने खड़े हैं, हरि सिंह बौद्ध, जो कि इनकी प्रतिमा यहाँ लगी हुई है। उसके बगल में चाचा जी की वाइफ हैं, और यहाँ चाचा जी के जो पिताजी हैं उनकी, जो कि गुजर चुके हैं, उनकी प्रतिमा यहाँ लगी हुई है। चाचा जी, इन्वर्टर की भी व्यवस्था है यहाँ पे, लाइट वाइट सारी सुविधा है यहाँ पे? मुझे खराब है। अच्छा, तो चलिए चाचा जी, ये तो आपने दिखा दिया। अभी हम थोड़ा सा बाहर की तरफ चलेंगे। चाचा जी ने यहाँ पे बहुत खूबसूरत तरीके से हरियाली का भी जो है
व्यवस्था बना रखी है। ये पेड़ पौधे जो लगा रखे हैं आपने, पार्क के अंदर एक हरियाली होना बहुत आवश्यक है, वो चीज आपने पूरी कर रखी है। यहाँ चाचा जी ने बाथरूम लेटरिन की भी व्यवस्था बना रखी है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ आता है बनते वगैरह या कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसके प्रति आप लेटरिन बाथरूम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बीमार है वाले बनते रहते हो। अच्छा, बनते भी रहते थे यहाँ पे, वो बीमार हो गए। ठीक है, तो चाचा जी देखिए, अभी ये बहुत खूबसूरत मूर्ति है, हमारे जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न है, उनकी प्रतिमा लगी हुई है। और यहाँ प्रतिमा के ऊपर एक छतरी भी लगी हुई है, बहुत खूबसूरत छतरी लगी हुई है। ठीक है, तो चाचा जी यहाँ 14 अप्रैल वगैरह भी यहाँ अच्छे से मनाते होंगे? खूब बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे मैं यहाँ भी खुद दिखाऊंगा आपको। अच्छा जी, बिल्कुल। चलिए चाचा जी हमें कुछ दिखाने वाले हैं। तो ये देखिए, काफी खूबसूरत, बहुत अच्छा हरा भरा पार्क है। अभी तक मैंने जितने भी पार्क देखे हैं उन सभी पार्कों में मुझे ये बहुत बेहतरीन पार्क लगा। यहाँ का जो हरियाली जो है, किस तरीके से यहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और प्रतिमा भी खूबसूरत तरीके से लगी हुई है। एंट्री गेट पर प्रतिमा लगी हुई है। और चाचा जी हमें कुछ दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे अंदर। तस्वीर लग रही है, बिल्कुल। देखिए देखिए चाचा जी ने झांकी निकलवाई थी, इसका एक फोटो जो है चाचा जी हमें दिखा रहे हैं। तो ये सन कब की है? 14 अप्रैल की, इसी जो पिछली 14 अप्रैल जो 14 अप्रैल का। अच्छा, इसमें सन नहीं डाली, जैसे 2022 नहीं डल रही ना। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। हाँ, ये डालिएगा जिससे पता रहेगा कि 2022 में हमने ये प्रोग्राम किया था। ये चाचा जी ने बहुत खूबसूरत एक यहाँ पे कविता के तौर पे कुछ लिखा है, इसको हम आपको बताते हैं। तुम्हारे पैरों में जूते भले ही ना हो, परंतु हाथों में किताब जरूर जरूर होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा संदेश है। जूते चप्पल पैरों में हो या ना हो, लेकिन हाथों में किताब रहना जरूरी है। शिक्षित होना बहुत जरूरी है चाचा। अगर आप शिक्षित हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लाइब्रेरी बना रखी है सब बाबा साहब। अच्छा, भगवान बुद्ध की किताबें लाइट है। देखिए चाचा जी ने एक लाइब्रेरी के रूप में यहाँ 3 गोदरेज रखी हुई है, जिसमें कि यहाँ पे किताबें भी रखी हुई है। ये देखिए बाबा साहब, पूरा इतिहास बाबा साहब का रखा हुआ है। ये पूरा 42 किताबें हैं, पूरा इतिहास रखा हुआ है बाबा साहब का है। और क्या क्या है? ये भगवान बुद्ध का इतिहास है, ये भगवान बुद्ध का इतिहास है। पूरा किताब रखी है। बहुत बढ़िया जी। और ये सब भी देखिए कितना खूबसूरत ये बना रखा है कि यहाँ अगर किसी का मन करता है यहाँ आकर पढ़ने का बाबा साहब को, तो इसकी किताबें बाबा साहब की रखी हुई हैं। बुद्ध भगवान को पढ़ना है तो बुद्ध भगवान की किताबें रखी हुई हैं। और इसके अलावा देखिए हमारे चाचा जी ने जो प्रोग्राम जब करते हैं तब चाचा जी यहाँ पे ये फोटोज वगैरह जरूर लगवाते हैं चाचा। अच्छा, ये सब जो हाँ पूरा बन रहा है उसका एक फोटो लगा के आपने रखा हुआ है। तो देखिए चाचा जी का नाम भी लिखा हुआ है और संस्थापक हैं ये भी इसमें लिखा हुआ है। तो ये बहुत बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मैं यहाँ आया हूँ और चाचा जी संस्थापक हैं। हमारे चाचा जी संस्थापक है और मैं संस्थापक से डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि अक्सर करके जितने भी पार्क बने हुए संस्थापक तो मिले ही नहीं मेरे को। साथियों देखिए यहाँ पे कुछ खूबसूरत प्रतिमाएं लगी हैं। चाचा जी ये क्या है? ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है ना। भारत मूल संस्कृति विरासत के ध्वजवाहक, यानी कि जितने भी विरासत में जो हमारे मूल संस्कृति के ध्वजवाहक थे, आप देखो काशीराम साहब की प्रतिमा है, बाबा साहब की, रमाबाई की, और अन्य बहुतों की फोटो लगी हुई है। आप देखोगे गौर से तो काफी फोटो आपको मिल जाएंगी। देखिए हमारे जो ये अशोक सम्राट की फोटो लगी हुई है, चक्रवर्ती अशोक सम्राट की कितनी अच्छी प्रतिमा लगी हुई है। देखिए कितनी बहुत खूबसूरत फोटो लगी हुई है। और यहाँ पे आपको महापुरुषों की बहुत सारी फोटो मिल जाएंगी। ये बाबा साहब की फोटो लगी हुई है, ये देखिए। 1000 तलवारों से ज्यादा ताकत एक कलम में होती है, कितना खूबसूरत लिखा हुआ है। ये बाबा साहब ने जो है बड़ा ये दर्शाया गया है। देखिए तलवारें, एक तराजू में तलवारें रखी हुई है, बगल में स्याही और मोर पंख की कलम रखी हुई है। तो इस तरीके से दर्शाया गया है। यहाँ पे आगे बात करेंगे। ये वो सीन है जब पानी के लिए हमने बहुत ज्यादा संघर्ष किया। महार तालाब, ये महार तालाब की वो तस्वीर है जब बाबा साहब ने संघर्ष करके इस तालाब का पानी चखा था हमने। ये बाबा साहब के संघर्ष हैं। और ये क्या दर्शाता है? नारी का उद्धार करके बाबा साहब ने एक सामाजिक क्रांति को जन्म दिया। हिंदू कोड बिल के माध्यम से
मनो की विधान के महत्वपूर्ण ध्वस्त किया। यानी कि जो मनुवादी लोग थे वो नहीं चाहते थे कि महिलाएं पढ़ें, तो उस चीज को बाबा साहब ने इस फोटो के माध्यम से दर्शाया है कि बाबा साहब ने बाकी में एक बहुत अच्छा काम किया कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलाया। जी, ये फोटो वो है 22 प्रतिज्ञा है जहाँ पे बाबा साहब ने जो है बौद्ध धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म अपनाया था, उस समय की 22 प्रतिज्ञाएं हैं। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से आगे बात करेंगे। अभी ये बौद्ध भगवान का ये फोटो कैसा है बाबा? ये धम्मचक्र, ये धम्मचक्र है, ये धम्मचक्र की फोटो है। आगे बुद्ध भगवान की एक या फोटो लगी हुई है। और यहाँ देखिए हमारे बाबा साहब और माता रामाबाई हैं, जिन्होंने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी, भूखे पेट सोई, और इन्होंने इतना संघर्ष किया कि आज इन्होंने जो एहसान किया है हमारी समाज के लिए, हम सब लोग मिलकर भी नहीं चुका सकते। ये साहू जी महाराज का फोटो है, जिन्होंने, इनको कहा जाता है आरक्षण के जनक। इन्होंने ही आरक्षण के प्रति हमें जागरूक किया था। बाबा साहब को इन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। ये परिहार जी, ईवी परिहार जी, राधा स्वामी, ये देखिए। और आगे कौन है? राष्ट्रपति ज्योतिबा फुले जी। ज्योतिबा फुले जी का भी यहाँ फोटो लगा हुआ। और आगे हमारे मान्यवर साहब काशीराम जी। इसमें एक नारा था यहाँ पे, काशीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोचती कौम जगाई। तो हम आपको बता दें, बाबा साहब नहीं होते, काशीराम साहब नहीं होते तो शायद हमें ये जो सत्ता का जो स्वाद है वो कभी नहीं चख पाते। राजनीतिक स्तर में तो हम कभी आ ही नहीं पाते। तो ये मान्यवर साहब काशीराम के संघर्ष, उन्होंने साइकिल चलाकर अकेले पैदल भूखे प्यासे रहकर उन्होंने जो है संघर्ष किया है। इसके माध्यम से हम लोग आज 4-4 बार, हमारी जो बहन जी हैं बगल में फोटो लगा हुआ, 4-4 बार की सीएम रह चुकी है, यानी हम 4-4 बार हमने उत्तर प्रदेश पर राज किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और ये देखिए मान्यवर साहब काशीराम और बहन मायावती जी और बाबा साहब, और ऊपर में देखेंगे तो बुद्ध भगवान की एक प्रतिमा भी लगी हुई, ये फोटो भी यहाँ लगा हुआ है। बड़ा देखकर अब बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे इतना कुछ हमें देखने को मिला। अभी हम थोड़ा सा यहाँ भी बात करते हैं। देखिए जो हमने अंदर में फोटो में पढ़ा था वही चीज एक यहाँ पे बैनर पे बनी हुई है। तुम्हारे पैरों में जूते भले ही ना हो परंतु हाथों में किताब जरूर होनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव में 14, इनका जन्म जब हुआ था 14 अप्रैल 1891 और ये 32वां जन्मदिन उत्सव। तो बाबा साहब का जो ये संदेश है कि पैरों में जूते भले ही ना हो पर हाथों में किताब होना जरूरी है, बाकी में कितना सच है ये? चाचा क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा है साहब, आगे बढ़े जी, आगे बढ़े समाज। हमारे हकीकत में हम एक रोटी अगर कम खा लेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर शिक्षा हमें मिल गई तो आगे चल के हम जीवन में बहुत कुछ कर पाएंगे, अपने समाज के लिए, अपने लिए, जैसे भी। बाबा साहब काम करूंगा। बहुत अच्छा। देखिए आपने जो किया है, मैं सच बता रहा हूँ, शायद ही कोई भूल पाएगा, क्योंकि इतना बड़ा ये देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा पार्क है और 2-2 लाख रुपए की मूर्ति बता रहे हैं बाबा, ये बाबा साहब की। और अंदर में हम बात करें, बुद्ध भगवान की मूर्ति रह गई है। तो चलिए हम थोड़ा सा ये बुद्ध भगवान की मूर्ति भी देखते हैं अंदर की तरफ। आप चलेंगे? ये देखिए ये बुद्ध भगवान की प्रतिमा है, बहुत खूबसूरत यहाँ पे ये बना रखा है इन्होंने जी। ये क्या है? अच्छा जी, अच्छा देख लीजिए आप, कितना खूबसूरत पेंटिंग बना रखी है। और इस पेंटिंग के माध्यम से यहाँ भी एक संदेश दिया जा रहा है। तो ये इतनी जो है खूबसूरत चीजें हमें यहाँ देखने को मिली है, बहुत ही बढ़िया। ये बुद्ध भगवान की प्रतिमा लगी हुई है, कितनी खूबसूरत। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ एक ये शील्ड रखी हुई है, क्या है ये? ये तो वो एक नेता ने नहीं। अच्छा, एक नेता ने इनको दिया है, स्मृति चिन्ह है ये। इस पे कुछ लिखा हुआ है, अजय कुमार पोया एडवोकेट जी ने दिए, पूर्व विधायक। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो ये बाबा साहब की एक प्रतिमा, छोटा सा फोटो रखा हुआ है और ये पंचशील झंडा भी लगा हुआ है। तो हमें यहाँ देखकर बड़ी खुशी हुई और बड़ा अच्छा लगा। ये सब, ये सीनरी भी पीछे एक छोटी सी बनी हुई है। देखिए ये सारी चीजें ना जब मन उत्साहित होता है, और बाकी में हमने कुछ नागपुर क्या है? नागपुर में चित्र में भी बाबा साहब ने मुझे अच्छा लगा। अच्छा हाँ, बुद्ध जी साली थी जो, हाँ ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। ये काफी खूबसूरत है, गुमटी वगैरह सब बनी हुई है, मंदिर टाइप से बना हुआ है।
बड़ा अच्छा लगा हमें यहाँ आके और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। तो ये खूबसूरत जगह हमें जो है काफ़ी दिन तक याद रहेगी। और मैं तो कहूँगा कि ये जिस तरीके से पार्क इन्होंने तैयार किया है, हमारे जितने भी सहयोगी लोग हैं या सभी लोग देख रहे हैं, तो आप पार्कों को इसी तरीके से खूबसूरत तरीके से बनाइएगा, ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि हमारे समाज के अंदर एक संदेश दिया जाता है इस तरीके से, क्योंकि बाकी में हमारे लोग जागरूक हैं इस चीज़ के लिए कि पार्क, बाबा साहब की प्रतिमा, बुद्ध भगवान की मूर्तियाँ और महापुरुषों की जो फोटो लगी हुई है, इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ कि महापुरुषों की फोटो लगाना इसलिए ज़रूरी है कि जो नए नए युवा बच्चे हैं आते हैं, तो वो कम से कम फोटो देखकर या नाम पढ़कर ऐसी चीज़ों को पढ़ना जरूर चाहेंगे। छत्रपति साहू जी महाराज जी को अगर आप पढ़ेंगे, इन्होंने जो संघर्ष किया है बाबा साहब के साथ, बाबा साहब को जो आरक्षण का जनक बोला गया है, आरक्षण सहायता भी दी है। जी हाँ, इन्होंने ही विदेश जाने के लिए बाबा साहब को सहायता दी थी, तभी बाबा साहब विदेश जाकर पढ़कर आए और तभी उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तो ये सब जो है हमारे महापुरुषों की फोटो लगाने का मतलब ही है ये, क्योंकि हमने इन्होंने संघर्ष किया है और संघर्ष को देखते हुए अभी हम देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए इसका जो निर्माण हुआ था, हर्षवर्धन बौद्ध विहार एवं भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का निर्माण, इसमें लिखा हुआ साफ साफ अक्षरों में श्री छोटेलाल, स्वर्गीय छोटेलाल, माता श्रीमती हरप्यारी दी। तो इनके जो है याद में बनाया गया है। माता जी, हाँ, हरप्यारी जी इनकी माता जी हैं, हमारे साथ खड़े हैं, उनके बेटा जो हैं, और इनकी याद में यहाँ बनाया गया है। ये महाउपासक श्री हरि बोध, जो कि आपके सामने खड़े, श्री हरि, आप ही का नाम है ना? हाँ, श्री हरि सिंह बोध जी आपके सामने खड़े हुए हैं इस समय। तो इन्होंने ही इसका निर्माण कराया है, 4/5/2015 में इसका जो निर्माण किया गया है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे समाज के लिए? मैं तो यही सब बोलूँगा, और क्या बोलूँ, समाज सुधार के लिए मैंने बनाया, और क्या करूँ जी। बहुत बढ़िया। और फिर अब मेरी तो ये इच्छा है कि बनते लोगों को करूँगा अब जाए, बनते लोग। तो समाज को अगर आपके बेटा है नहीं, तो ये आपके भाई वगैरह भी हैं? नहीं है? हाँ, भाई तो खत्म है। अच्छा जी। तो अब ये जो रहेगा पार्क आप समर्पित करके जाएंगे समाज को? मैं बनते लोगों को करूँगा, बनते लोग जो रहते हैं उनके लिए। बहुत बढ़िया बात है, मतलब ये हमेशा बना रहेगा ये, इसको कोई कमेटी करे तो कमेटी धंधा करती है। तो साथियों, हमारा पार्क आपको कैसा लगा? और हमारे जो बाबा हैं, जो संस्थापक हैं इस जगह के, वो हमारे पास ही खड़े हुए हैं। तो हम इनसे जो है बोलना चाहेंगे कि आपने जो किया बहुत अच्छा किया, और हम चाहते हैं कि इसी तरीके से आप जो है इसको बरकत के लिए आप अपने युवा को जरूर जोड़ें, इसमें युवा साथियों को जोड़ें, और बहुत अच्छा है। तो चलिए, आज का जो है संदेश हमने बाबा के थ्रू आपको दिलवाई दिया है। तो ये पार्क हमें बहुत खूबसूरत लगा, और आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।